अपने कर्मों का तो दंड भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा और बहुत न्याय करने वाला था और वे ठाकुर जी का बहुत बड़ा पुजारी था। एक बार उसने एक ठाकुर जी की मंदिर बनवाई और उसमें एक ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया और वह ब्राह्मण भी बहुत अच्छा था। वह राजा से कभी कुछ नहीं मांगता था, बस खाली वह पूजा पाठ अपना नियम से करता रहता था। ठाकुर जी की वह पूजा करता रहता था और राजा भी ब्राह्मण को बहुत मानता था। एक दिन राजा का पुत्र हुआ और राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अच्छे संस्कार भी दिए और उसकी शादी करा दी। पर उसकी जिससे शादी हुई वह राजकुमारी को रात में नींद नहीं आती थी और वह यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। पर जब वो घूम रही थी तब उसकी नजर एक तलवार के ऊपर गई, जो तलवार हीरे से जड़ी हुई थी और उसने उस तलवार को जब उठाया तो उसमें से चमकीली रोशनी प्रकट होने लगी। उसके डर के कारण वो तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार पर गिर गई और उसका गला कट गया और राजकुमार मर गया। फिर बाद में राजकुमारी बहुत ही रोने लगी और रोते रोते वह यह सोच रही थी कि अगर मैंने किसी को बताया कि तलवार मेरे हाथ से छूट गई और राजकुमार मर गया तो भी मेरी कोई बात नहीं मानेगा, इसलिए मुझे कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। फिर कहने लगी मेरे पति को कोई मार गया और सब कोई लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी वहाँ इकट्ठा हो गया। फिर राजा ने कहा किसने मारा है, पर राजकुमारी बोली मैं नहीं जानती, परंतु मैंने उसे ठाकुर जी की मंदिर में जाते हुए देखा है। सभी लोग ठाकुर जी की मंदिर की ओर चल दिए और ठाकुर जी की मंदिर के पास पहुंच गए। देखे तो ब्राह्मण पूजा कर रहा था, तो भी उन्होंने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा मैंने तो राजकुमार को नहीं मारा, पर तो भी ब्राह्मण की किसी ने कोई बात भी नहीं सुनी और राजा मन में ही सोच रहा था कि ब्राह्मण तो नहीं मार सकता, पर मेरी बहू ने कहा है तो हो भी सकता है। प्राण दंड तो नहीं देता, पर जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को कटवा देने का आदेश देता हूँ। फिर उसने ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया और ब्राह्मण बहुत रोया और बिलका। बाद में उसने राजा को अधर्मी मानकर उसका राजपाट छोड़कर चला गया और वे एक ज्योतिष की तलाश करने लगा कि ये मेरे हाथ कटने का कारण क्या है, वो उस ज्योतिष से मैं जरूर पूछूंगा। फिर ब्राह्मण काशी पहुंच गया। काशी में उसे एक विद्वान मिला। फिर वो उसके घर पे गया तो वो विद्वान नहीं थे और उनकी पत्नी उस विद्वान की आलोचना कर रही थी और उन्हें उल्टे सुल्टे शब्द भी बोल रही थी। उनके घर पे आने के बाद भी ज्योतिषी की पत्नी ज्योतिषी का तिरस्कार कर रही थी। फिर ज्योतिषी ने कुछ नहीं बोला और जाके अपने गद्दी पर बैठ गए और गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा। ज्योतिषी ने कहा कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन आप अपनी हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखें, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता या कोई भी संबंधी, वे सब हमारे अपने ही कर्म हैं। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं कर्मों को खुशी से भोगता हूँ। आपने यह कर्म किया था। पूर्व जन्म में मैं कौवा था
और ये मेरी स्त्री गधी थी। इसके पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिसको कीड़े को खाने के लिए मैं इस गधी के पीठ पर गया और उस कीड़े को खाने के लिए उस पे मैं चोंच मारने लगा और इसे बहुत ही दर्द हुआ करता था, पर इसको वो दर्द बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाता था, पर मैं उस पे चोंच मारता रहता था। और मैंने एक बार चोंच बहुत तेजी से मार दी जो हड्डी में जाकर अटक गई। फिर ये सोचने लगी, अगर मैं गंगा जी में जाती हूँ तो हो सकता है कि ये तिलमिला के अपना चोंच निकालने की कोशिश करे, पर दोनों ही गंगा जी का इतना बहाव तेज था कि दोनों ही उस गंगा जी में हम लोग मर गए। और यह एक अगले जन्म में ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। आज ये मेरी पत्नी है और मैंने तो चोंच इसे किसी आघात पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, पर इसके लिए एक दिन इसकी सोच ठीक हो जाएगी। अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसीलिए शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो, आप यहाँ किस लिए आए हो? और अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, अगले जन्म में आप तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी और राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय आपके सामने से भाग गई और जब कसाई आपके पास आया तो आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं गई। आपने अपने हाथों का इशारा करके आपने बताया कि गाय इधर ही गई है। तब कसाई ने गाय को मार दिया और वहां से एक शेर भी आया जो दोनों को खा गया। तो कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म की वजह से उन दोनों को एक रात्रि के लिए इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसीलिए राजकुमारी के हाथ से तलवार डर के मारे ही छूट गई और राजकुमार की मृत्यु हो गई। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। जो इशारा किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो कि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें। किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए हम दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें